हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं एज बेस्ड क्वेश्चन। एज यानी आयु बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ये आज मैं क्वेश्चन पिकअप किया हूँ, उठाया हूँ रेलवे के मेनली क्वेश्चन, रेलवे में आए हुए। पर आपको पता है कि ये केवल रेलवे में नहीं आते, रेलवे के अलावा बैंकिंग के सारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, बैंकिंग के पूरे एग्जाम्स में आते हैं, लाइक पीओ क्लेरिकल लेवल के सबके एग्जाम होते हैं। लाइक इनमें से आप समझो तो एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ऐसे रेलवे में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी में आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जहाँ पर ये रेलवे मतलब एज वाले क्वेश्चंस ना आए। कैट में बहुत आते हैं क्वेश्चन, राइट। बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल एसआई के एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पर आते हैं कई सारे एग्जाम्स मेरे इसके क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो मैं उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आज रेलवे के क्वेश्चन लाया हूँ। इसकी अप्रोच समझाने की कोशिश करूँगा, राइट। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपका सपोर्ट ही चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने दोस्तों के साथ सब जगह शेयर कर दें जहाँ भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टेक्ट में हैं, जो भी। और उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें कमेंट सेक्शन में और बताएं कि क्या कैसा आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन है, मैं दो लैंग्वेज में क्वेश्चन लगाया हूँ। आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार जो आपको सही लगे आप उस पर रीड कर सकते हैं और अटेम्प्ट करें। ठीक है, फिलहाल मैं एक लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। द एज ऑफ द फादर इज 3 times द एज ऑफ सन। फादर की एज जो है अपने सन की एज की 3 गुना है। इफ द एज ऑफ सन इज 15 year, राइट। अगर बेटी की उम्र 15 साल है, देन द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, राइट। 2024 का क्वेश्चन है, आरआरबी टेक्नीशियन में आया हुआ है। अब देखो, आपको यहाँ सीधा सीधा दे दिया इफ द एज ऑफ सन, सन की एज कितना दिया, 15 साल दिया है, राइट। और फादर की एज 3 गुना है, फादर की एज 3 times द सन। तो अगर सन की एज आपको 15 साल पता है तो फादर की एज 3 × 15 कर दोगे तो ये 45 आ जाएगा। आपसे पूछा है सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, तो फादर प्लस सन निकालोगे तो भाई फादर की 45 है और सन की 15 है, तो ये 60 year हो जाएगी। क्या आपको इसके लिए आपको लगता है क्या, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी भी तो अभी अभी तो आपको हो सकता है कि ये सब लिखने की ज़रूरत पड़ जाए, बट इन सबको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब आप धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अगर आप अभी नए हैं, जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेन उठाने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। कैसे भाई, सन की एज 15 year दिया है और फादर की एज 3 गुना बोला है, तो फादर की एज 15 × 3 दैट इज 45 हो जाएगा। अब दोनों के सम पूछा मतलब दोनों की आयु का योग पूछा है। ठीक है, तो 15 और 45 60 साल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु, आप जो भी बोले। समझ आया। कई बार क्वेश्चन आपसे, जैसे कि मैं आपको अगर कुछ अप्रोच टाइप का बताऊं तो आपको ऐसा दिया होता है, देखो लेट से कि रेशियो दिया होता है। सपोज रेशियो मान लो लेट से कि दिया है, प्रेजेंट का रेशियो दिया है किसी ए एंड बी का, ए एंड बी की एज जो है उनका प्रेजेंट का रेशियो दिया है लेट से कि 7:5। ठीक है, अब आपसे बोलेगा कि इनकी 5 साल पहले, तो भाई ये रेशियो दिया है ना, तो रेशियो में आप 7 और 5 का नहीं कह सकते। आप ये तो नहीं कह पाओगे कि 7:, मतलब एक की एज जो है 7 साल है और बी की 5 साल है। हो सकती है परंतु क्लियर नहीं कह सकते, बिकॉज अगर ये 14 मान लो, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 और बटे 10, अगर ऐसा भी हुआ तो 10 और 14 भी एज हो जाएगी करस्पॉन्डिंग ए एंड बी की, 21 एंड 15 भी हो जाएगी। इसलिए हम इस केस में क्या करते हैं कि एक एक्स अननोन मान लेते हैं, एक्स बाई ए बी सी डी, जो भी आप आर एस टी मानना चाहो वो मान लो। ठीक है, अब अगर मान लो इसकी पास्ट में पूछता है, बोलता है कि 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो क्या समथिंग जो भी था, तो यहाँ से तो हम निकालेंगे कि 5 साल पहले अगर इसकी अभी प्रेजेंट की एज 7x हमने मान लिया, तो 5 साल पहले 7x - 5 होगा। 5 साल पहले की बात हो रही ना, तो उम्र उसकी 5 साल कम रही होगी, तो हमने कम कर दिया 5 साल। और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी 5 साल पहले जो भी एज अभी प्रेजेंट है उसमें से 5 साल कम हो जाएगा, ये होगा। अब इसकी इन दोनों का रेशियो जो भी सपोज लेट से जो भी हो जाता है, मान लो 4:5 या जो भी 5:4 कुछ भी हो जाता है, तो इसको उसके इक्वल करके आप सॉल्व करोगे। ठीक,
सेम चीज़, ये तो प्रेजेंट का दिया था तो आपसे पास्ट में चले गए तो आपने माइनस कर दिए। पर अगर यही चीज़ फ्यूचर की बोलता है कि 5 साल बाद, ये 5 साल पहले की थी तो आप पास्ट में चले गए यानी भूतकाल में चले गए। और अगर फ्यूचर में भविष्य काल में 5 साल बाद आपको जाना है तो क्या करोगे, अभी प्रेजेंट है जैसे 7 साल 7x है ए की, तो 5 साल बाद 7x + 5 होगी, ठीक है। और इसकी 5 साल बाद कितनी होगी, बी की 5x + 5, इनका रेशियो। और यही रेशियो सपोज वो कुछ भी दे देते, लेट से 7:6 7 या 7:6 जो भी दे देते हैं वाट, तो आप उसको इक्वल पुट करोगे, वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। अब x की जैसे वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पुट करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि a की कितनी एज है एंड b की कितनी एज है। अब फिर से मान लो a एंड b की आप एज प्रेजेंट की निकाल लिए, अब वो पूछ देता है कि 15 साल बाद इनकी दोनों की एज कितनी होगी, 15 साल पहले कितनी होगी, या 15 साल बाद इन दोनों की एज का रेशियो क्या होगा, 15 साल पहले एज की रेशियो, तो जो भी पूछेगा आप यहाँ से निकाल सकते हो। बस पहले यानी बिफोर के लिए आप माइनस करोगे प्रेजेंट में से, और करंट के लिए करंट से, एंड मतलब लेटर के लिए या आफ्टर के लिए आप क्या करोगे, उसमें प्लस करोगे, ठीक है। और इसके लिए बिफोर के लिए माइनस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड। द एज ऑफ अनीता एंड सुनीता डिफर बाय 30 ईयर। अब डिफर बाय देखो बोला है तो यहाँ से हो सकता है कि अनीता की एज ज़्यादा हो सकता है सुनीता की एज ज़्यादा हो। डिफर मतलब उनके बीच का अंतर 30 साल का है। हमें ये नहीं पता कि अनीता बड़ी है कि सुनीता बड़ी है, ठीक है। फिर इफ 5 ईयर एगो अनीता वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता। अब यहाँ से समझ में आया कि 5 साल पहले अगर अनीता सुनीता की 3 गुना थी, मतलब अनीता की एज ज़्यादा है। देखो अनीता एंड सुनीता 30 साल है, 5 साल पहले अनीता वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता, ठीक है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता इज कितनी होगी, ये अनीता रही ये सुनीता रही। अच्छा भाई एक चीज़ मैं आपको अगर ये बताऊं, देखो तो जो जैसे मान लो कि सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लो कि आप आपकी एज एज ये आप ए हो और आपके फादर ये फादर हैं आपके, ठीक है। आपकी एज आज जितनी भी है, आपके पिताजी आपसे मान लो कि लेट से कि 25 साल बड़े हैं, ठीक है। आपकी एज एक्स है तो आपके पिताजी की एज x + 25 है। आप चाहे जितने साल के हो जाओ, आप 25 साल के बाद आप x के बाद 22 साल और आगे बढ़ जाओ, y कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, तब भी आपके पिता की उम्र जो है तो उस टाइम कितनी हो जाएगी, जब आप 22 के होगे तो आपके पिता की एज 22 + 25 होगी। कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि चाहे जितनी गुना चेंज हो सकता है, 5 गुना 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना 6 गुना हो जाएगा, वो चेंज हो सकता है, परंतु जो डिफरेंस होता है डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। आपके पिताजी अगर आज 25 साल बड़े हैं तो कुछ साल बाद 25 साल 10 साल 15 साल या 25-50 साल बाद भी आपसे 15-25 साल ही बड़े रहेंगे। आपके जन्म के टाइम पर भी आपके पिताजी आपसे 25 साल ही बड़े थे। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि डिफरेंस जो एज का होता है वो हमेशा सेम रहता है, डिफरेंस चेंज नहीं होता। हाँ उनका सम चेंज हो जाएगा, मतलब दोनों की लोगों की उम्र का जो जोड़ है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज दोनों लोगों की उम्र बढ़ेगी या घटेगी। गुना चेंज हो जाएगा कि 5 गुना थी वो 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, ठीक है, 1.5 गुना हो जाएगी, परंतु डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। इतनी बात समझ आई। अब देखो 5 साल पहले 5 ईयर एगो अनीता वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता। तो 5 साल पहले मान लो कि 5 साल पहले मान लो अनीता 3 गुना थी, सुनीता 1 गुना थी, ठीक है, यही बोला है। अनीता वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता, इनकी एज का रेशियो 3:1 था, ठीक है भाई, समझ आया। अब देखो ये भी बोला है कि द एज डिफरेंस ऑफ अनीता एंड सुनीता डिफर बाय 30 ईयर। तो इसी का अब देखो यहाँ से, अब ये रेशियो है ना, तो यहाँ अनीता और सुनीता की एज का डिफरेंस यहाँ ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो यहाँ से 2 यूनिट आया, और 2 यूनिट की वैल्यू देखो 30 साल दिया है, 30 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, 1 यूनिट की, तो ये 30/2 यानी 15 साल हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब आपसे जो भी पूछा है वो निकाल दो।
देन द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, सुनीता की प्रेजेंट एज कितनी भाई, ये कब की है, ये 5 साल पहले की, देखो 5 साल पहले की, 5 ईयर एगो, ठीक है 5 ईयर एगो लिख दो आप ये। तो अभी 5 साल पहले की जब एज निकालोगे तो सुनीता की एज देखो 1 यूनिट है, बिकॉज हम इसको यूनिट देखो मान रहे हैं ना, ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, इनके बीच का डिफरेंस 2 यूनिट बराबर 30 की है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने 15 ईयर निकाल लिया, ठीक। अब सुनीता की 1 यूनिट कितनी है, देखो 1 यूनिट है सुनीता की, तो 15 साल हो गई, समझ में आया। अब ये तो 5 साल पहले की सुनीता की है ना, तो 5 साल जब पहले की है, आपसे प्रेजेंट की पूछा है, तो प्रेजेंट की 5 साल बाद जाओगे ना, 5 साल पहले की अगर 15 साल थी तो प्रेजेंट की 15 प्लस 5 साल करोगे तो ये 20 साल होगा, ठीक है, समझ आया। बस इतनी सी चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो एज का डिफरेंस होता है, मतलब 5 साल पहले जो उनका डिफरेंस था वही डिफरेंस आज भी रहेगा, वही डिफरेंस 15 साल बाद भी रहेगा अनीता सुनीता का। आप खुद समझो कि अगर आपके और आपके बड़े भाई की या बड़े बहन की या बड़े छोटे भाई की जितनी एज का डिफरेंस 5 साल पहले था आज भी है, 15 साल बाद भी रहेगा, 25 साल बाद भी रहेगा, 100 साल बाद भी रहेगा, एज का जो अंतर है वो चेंज नहीं होता। आई होप कि जो चीज़ें मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन आर इन द रेशियो 4 5 6, ये रेशियो है, इसको ऐसा समझना 4:5:6, 4 5 6 का रेशियो है उनकी एज का, 3 पर्सन है, लेट से आप कुछ भी मान लो ए बी सी मान लो, तो इनकी एज का प्रेजेंट एज का रेशियो 3 4 5 6 है। 8 ईयर एगो द सम ऑफ दियर एज वाज 51, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डेस्ट पर्सन। अब देखो क्या करना है आपको, ये अभी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, प्रेजेंट का दिया है। अब आपको जब नहीं पता है तो क्या मानोगे भाई, 4x मान लो, 5x मान लो, 6x मान लो, ठीक है, प्रेजेंट की रेशियो हो गया। अब 8 साल पहले अगर इसकी ए की प्रेजेंट एज 4x है, 4x है, तो 8 साल पहले कितनी रही होगी, 4x माइनस 8, इसकी कितनी रही होगी बी की, 5x माइनस 8, और इसकी सी की 6x माइनस 8, ठीक है। 8 ईयर को सम ऑफ दियर प्रेजेंट एज, सम ऑफ दियर एज 51, तो इन तीनों की एज को जोड़ दो, और ये बोला है 8 साल पहले का 51 ईयर, समझ आया। अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, राइट। पर आपको समझना है कि बस इन तीनों को जोड़ना ही है अल्टीमेटली, तो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और तीनों में 8 साल जब घटाओगे तो कुल मिला के ये हो जाएगा 15x और माइनस का 24 बराबर 51, डायरेक्ट आप ये लिखोगे, ये स्टेप, ठीक है। ये स्टेप आप नहीं लिखोगे, समझाने के लिए मैं आपको समझा दिया हूँ कि कैसे आया। देखो 4x 5x 9x 6x 15x, तो ये 15x रहा, 8 8 8, 3 बार 8 को जोड़ के फिर घटाओगे तो ये 24 हो गया, दिस मच। तो 15x इज इक्वल टू 24, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 75 आ जाएगा, 15 सत्ते 105, ठीक है, आई एम सॉरी 15 पंचे 175, राइट, 5 ही आ जाएगा ना, 15 5 75, ठीक। तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, देखो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डेस्ट पर्सन, प्रेजेंट एज एल्डेस्ट पर्सन की कितनी है, 6x है, तो 6x आप निकालोगे। अब आप कहोगे कि 6x कैसे पता चला, भाई एल्डेस्ट पर्सन यानी सबसे बड़ा व्यक्ति, तो सबसे बड़ा व्यक्ति देख लो, 4x तो नहीं होगा, 5x नहीं होगा, 6x बड़ा वाला तो ये होगा ना, तो बड़े वाले की ये निकालोगे, प्रेजेंट एज 6x बराबर 6 × 5 दैट इज 30, ठीक है, ये साल में होगा, ईयर में, राइट, 30 ऑप्शन बी, ठीक है, समझ में आया। अगर ये बोलता कि 8 साल पहले निकालो तो ये निकालते, अब से 5 साल बाद पूछता है तो फिर आप उसमें 5 साल ऐड करते प्रेजेंट से, या अगर मान लो कि आप पास्ट की निकाल लिए, लेट से पास्ट की निकाल लिए, तो कितना निकाल लिया, सपोज 6x माइनस 8 निकाल लिए। अब बोलता है कि 10 साल बाद की निकालो, तो आप इसमें 8 साल पहले ऐड करते तो प्रेजेंट में आते, फिर 10 साल और ऐड करते तब 10 साल बाद जाते, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपसे क्या पूछ रहा है और आप अभी कहाँ पर खड़े हो,
प्रेजेंट में खड़े हो कि पास्ट में खड़े हो। प्रेजेंट में खड़े हो तो डायरेक्ट आप पास्ट ऐड करोगे तो फ्यूचर में पहुंच जाओगे, प्रेजेंट से डायरेक्ट ऐड करोगे तो फ्यूचर में पहुंचोगे। और अगर आप पास्ट में हो और आपसे फ्यूचर पूछता है तो भाई ये पहले प्रेजेंट में आओगे देन पास्ट में जाओगे, मतलब ये दो दो एज आपको जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब कितना पास्ट में हो कितना फ्यूचर में आपको जाना है ये डिपेंड करेगा कि अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, राइट। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन दिया है 5 बच्चों की उम्र का योग, सम ऑफ द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन born at interval of 2 year each is 40 ईयर। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ एल्डेस्ट चाइल्ड। सबसे पहले तो ये समझो कि 5 चिल्ड्रन की सम का मतलब उनकी एज का सम दिया 40 ईयर, और वो पांचों चिल्ड्रन बॉर्न कर रहे हैं इंटरवल में, 2-2 साल के अंतराल में, हर चिल्ड्रन के बीच में 2-2 साल का अंतर है। अगर आप एक की मानते हो कि x है तो दूसरे वाले की फिर x+2 होगा, या x-2 मानोगे, फिर x प्लस इससे 2 साल और ज़्यादा तो x+4 आप इसको कर दो, फिर और ज़्यादा तो x+6 करोगे, फिर और ज़्यादा तो x+8 करोगे। ठीक है, 2-2 साल का अंतर आया। अब आप चाहे माइनस में मानो चाहे प्लस में मानो, और जब इन सबको जोड़ोगे तो वो ये बोल रहा है कि इन सबको जोड़ने के बाद इनकी एज का सम दिया है आपको 40 साल दिया है। ठीक है भाई, अब ये सबसे छोटा हो गया, उससे 2 साल बड़ा, उससे 2 साल बड़ा, उससे 2 साल बड़ा, उससे 2 साल बड़ा। ठीक है, समझ में आया। आपसे पूछा है कि एल्डेस्ट पर्सन, देखो ये तो पहली मेथड है कि देखो मेथड यही बात है कि मेथड आप नाम दे दो या अलग अलग तरीके अपना लो, कोई एक ही बात होती है। मैं जनरली आपको समझा देता हूँ, मेथड का नाम नहीं देता। ठीक है, बस आपको समझना है अल्टीमेटली। अब इनको जोड़ोगे, एक्स 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 5 बार आया है तो 5x होगा, प्लस 8 6 14 4 18 2 20, तो ये 20 और बराबर ये 40 दिया है। जब इसको माइनस करोगे उधर तो 20 माइनस होगा तो 20 बचेगा राइट साइड में, और लेफ्ट में 5x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 5 का 20, 4 साल। आपसे पूछा एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन, एल्डेस्ट पर्सन यही x+8 होगा, x+8 यानी 4+8 दैट इज 12। समझ आया। अब थोड़ा सा और तरीका दूसरा बता देता हूँ आपको। देखो मेथड 2 आप कैसे करोगे भाई, जब भी मैं आपको देखो क्वांट में मैं आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया हूँ कि जो सम ऑफ द एवरेज, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द रियल नंबर, जो 1+2+3 ऐसे करके मैं बताया हूँ, तो इनका सम जो n×n+1 होता है बाई 2। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होता है, आप इन सबको यूज करोगे जितना आपको सम आता है भाई, इनके बीच का कहने का मतलब ये कि ये जो डिफरेंस है इन सब के बीच का सेम है। देखो पांचों चिल्ड्रन के बीच का डिफरेंस कितना है, सभी में डिफरेंस हर 2-2 साल में है, तो डिफरेंस हर कंजिक्यूटिव में। अब आप आखिरी वाले का सबसे बड़े का सबसे छोटे से डिफरेंस ना निकालना किसी और का, मतलब हर एक के बीच का करस्पॉन्डिंग आप डिफरेंस देखोगे तो सेम है। आप एक काम करो, सीधा सा तरीका ये अपनाओ कि ये सबका एज पांचों का मिला के दिया है ना, तो एवरेज एज इनकी निकालो। एवरेज एज कितनी होगी, 40 दिया है, तो एवरेज एज कितनी होगी भाई, 40/5 करोगे, 40/5 आपने किया तो कितना है, एवरेज 8 साल आ गया। ठीक है, 8 साल आ गया। अब देखो सब में 8-8 2-2 साल का अंतर है, तो ये जो एवरेज चाहिए जो एकदम बीचों बीच लाई करेगा, बीचों बीच यानी जो एक इधर होंगे एक इधर, दो इधर हो गए लेफ्ट में, दो राइट में, मतलब इनकी दो की एज ज़्यादा है इनकी दो की एज कम है, और ये बीच वाला 8 साल का है। जो एकदम बीचों बीच पर्सन लाई करेगा उसकी एज 8 साल होगी, सबका एवरेज होगा। फिर 2 साल इसकी बढ़ा दो तो ये 10 हो गया, 2 साल इसकी बढ़ा दो तो 12 हो गया, 2 साल इसकी इससे घटा दो तो ये 6 हो गया, 2 साल इसकी घटा दो तो 4 हो गया। ठीक है, अब आपसे जो पूछा है सबसे बड़े वाले की पूछा तो ये 12 साल, देखो यहाँ से भी 12 साल आया था ये वाला, सबसे बड़े वाले की, सबसे छोटे वाले की ये हो गया, जो एकदम बीचों बीच लाई करेगा उसकी 8 साल हो गई। अब जिसका भी पूछे आप बता सकते हो आसानी से। समझ आया। फिर अगर मैं इसी में थोड़ा सा और आपको समझाऊं तो देखो क्या करना है, जब भी आपको कभी क्वेश्चन मिले कि 5 दिया रहे, 7 दिया रहे, 10 दिया रहे, 12 दिया रहे, मतलब इवन नंबर अगर दिया रहेगा तो वहाँ पर एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में एक ही नंबर लाई नहीं करेगा, 2-2 नंबर लाई करेंगे। पर जब ऑड नंबर दिया रहे, जैसे यहाँ पर 5 दिया है, 7 दे दी, 3 दे दी, 25 दे दी, 27 दे दी, तो बीच वाले को x हो गया,
अब एक x+2 होगा, फिर उससे अगला x+4 होगा, और उससे अगला x-2 होगा, और उससे पहले x-4 होगा। ठीक है, समझ आया। और ये x क्या होगा, इन सब का एवरेज x ही होगा, बिकॉज सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। देखो यहाँ से भी 2 साल का अंतर, 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 इन सब का अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो x ही आएगा, एकदम एग्जैक्टली मिडिल वाला। और ये मैं नंबर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जाके देखो। कैसे, देखो जोड़ो, x-2 x-4 x-2 x+2 x+4, अगर इन दोनों को जोड़ोगे, आखिरी लास्ट वाले को, लास्ट x-4 x+4, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 -4 कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो x 2x हो जाएगा, और -2 + 2 कट जाएगा, तो ये इतना हो गया x 2x हो गया, प्लस ये मिडिल वाला x हो गया। देखो कितना आया, 5x आया। जब इनका एवरेज निकालोगे तो 5 है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये x आ जाएगा। और ये x वही मैं आपको बताया हूँ कि एवरेज होगा, जो नंबर दिया है 40, तो 40/5 करोगे तो ये एवरेज एग्जैक्टली बीच वाले की आ जाएगी। ठीक भाई, समझ में आया। चलो, आंसर इसका कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन डी दिल्ली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन दिया है, 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। ये कब की बात हो रही है, मान लो ये प्रवीणा है, ये उसकी डाटा है, ठीक है। तो प्रवीणा की आयु 1 वर्ष पूर्व, भाई 1 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। तो उसकी आयु ये 4 गुना, ये कब की बात है, पास्ट की बात है, ठीक है। और पुत्री की आयु 1 गुना थी, मतलब इनका रेशियो ये हो गया। अब रेशियो है तो आप एक नंबर मान लो x और x, ठीक है। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट की कितनी होगी, तो प्रेजेंट की अगर 1 वर्ष पूर्व इतनी थी, तो प्रेजेंट की एज 4x में जब 1 जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आएंगे। इधर x, 1x का मतलब x, और 1 साल जब जोड़ोगे तो इसकी प्रेजेंट की एज आएगी, ठीक है। अब से 6 वर्ष पश्चात देखो, उसकी आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, अब से ये 1 साल पहले की, तो ये प्रेजेंट की है, राइट। अब से 6 वर्ष पश्चात, अब से मतलब प्रेजेंट से, यहाँ से नहीं देखोगे, यहाँ से देखोगे प्रेजेंट से, बिकॉज ये 1 साल पहले का है और ये अब से बोल रहा है। अब से 6 वर्ष पश्चात प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगुने से 7 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले तो 6 वर्ष पश्चात आप निकालो, 6 ईयर लेटर। 6 ईयर लेटर क्या होगा भाई, इसमें 6 साल जोड़ोगे तो ये 4x + 7 हो जाएगा, इसमें x + 6 जोड़ोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बोल रहा है प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु से दोगुने से 7 वर्ष ज्यादा है, यानी प्रवीणा की आयु, देखो प्रवीणा की आयु 4x + 7 है की आयु, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, देखो 6 ईयर फ्रॉम द नाउ प्रवीणा एज विल बी अथवा इज, ये इक्वल को शो करता है, इज 7 मोर देन, तो ये 7 मोर देन का मतलब 7 आपने ऐड कर दिया, 7 मोर देन ट्वाइस हर डाटर से, ट्वाइस मतलब 2 गुने के बराबर है, यानी डाटर की एज कितनी है, x + 7। बताओ, समझ में आया भाई इतना, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकल आएगी। देखो ये कितना हो जाएगा, 2x + 7 दूनी 14 और 7 21, ठीक है। और ये 4x + 7, 2x इधर लाओगे तो ये 2x बचेगा, 7 को उधर माइनस करोगे तो ये 14 हो जाएगा। दैट मीन्स x = 14/2 मीन्स 7 हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी पूछा आप बता दो। उनकी वर्तमान आयु का योग, अब वर्तमान आयु कितनी है, ये है वर्तमान आयु, आप ये नहीं निकालोगे, ये 1 साल पहले की है। तो वर्तमान आयु भाई देख लो, 4x + 1 और x + 1, तो कुल मिला के इन दोनों को चाहे x की वैल्यू यहाँ अलग अलग निकाल के फिर जोड़ो, और चाहे डायरेक्ट आप जोड़ के फिर निकाल लो। देखो 4x और x 5x, और 1 + 1 2, x की वैल्यू रख दो तो 5 से 35 + 2 37 ईयर, ठीक है। 37 ऑप्शन बी बेंगलुरु। बताओ भाई, मैं एक चीज को मतलब आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में एक्चुअली कि एक या उसी क्वेश्चन को आप कई तरीके से सोच सकते हो, कई तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, बट
आपको वो करना है, देखो आना सभी तरीके चाहिए। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, तो सभी तरीके आना चाहिए। एग्जाम में आप वो तरीका अपनाओ जो आपको बेस्ट लगे, जिसमें आपको लगे कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट आंसर निकालो, ठीक है। एग्जाम में तो हमें एक्यूरेसी बढ़ानी होती है और टाइम सेव करना होता है। और एक्यूरेसी आपकी कहाँ से बढ़ेगी? प्रैक्टिस से, जब आप खुद अकेले बैठ के मेहनत करोगे। देखो अगला क्वेश्चन, एक परिवार, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन अ फैमिली द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ वन ऑफ हिज सन। फैमिली में जितने भी उन मान लो बच्चे हैं, तो फादर की एज इन अ फैमिली द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ वन ऑफ द हिज सन। द मदर एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हर सेकेंड सन, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ पेरेंट्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द एज ऑफ सन। सो अब ये तो सबसे पहले जो बोला है हम वो कर लेते हैं। देखो फादर बोला है, मदर बोला है, सन 1 बोला है और सन 2 बोला है, ठीक है। द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ वन ऑफ हिज सन। तो लेट से कि फादर की एज 5 गुना है, तो मान लो कि ये मैं इसको x दे देता हूँ, तो इसको 5x दे दूँ, यही बोला है। 5 टाइम्स द एज ऑफ वन ऑफ हिज सन। एंड मदर की हमें नहीं पता, तो मदर की अगर मान लो दूसरे सन की नहीं पता, न मदर की पता है, अब पर दूसरे सन की मदर से रिलेशन बताया है इसकी। देखो इसकी इससे बोला है और मदर की दूसरे सन से बोला है। द मदर्स एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हर सेकेंड सन। मान लो इसकी मैं बाई मान लेता हूँ, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? 4 बाई, ठीक है भाई, समझ में आया ना इतना? अब देखो यहाँ से बोला डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की एज का डिफरेंस क्या होगा? जनरली 5x माइनस 4y। जनरली का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली जो फादर होते हैं या मतलब मेल होते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, इसलिए मैं फादर माइनस मदर कर दिया, ठीक है। उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ पेरेंट्स इज मतलब इक्वल, ठीक है, हाफ ऑफ द सम ऑफ द एज ऑफ सन। इनकी एज के सम का हाफ यानी x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है भाई, समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लो। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x माइनस 8y इज इक्वल टू x प्लस वाई। इस y को उधर ले जाओ, x को इधर लाओ, क्योंकि हमें x और y अलग अलग करना है। तो 10x माइनस x दैट इज 9x इज इक्वल टू 8y प्लस वाई दैट इज 9y। तो देखो 9 9 कट जाएगा, कुल मिला के आप x इज इक्वल टू वाई यहाँ से फाइंड करोगे, या आप यहीं से इसी चीज़ को ऐसा लिख सकते हो कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। अब आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन जो भी दिया है। वे दोनों जुड़वा हैं, जुड़वा मतलब दे आर ट्विंस, जुड़वा होंगे तो उनकी एज बराबर होगी। देखो x क्या था, y क्या था, उन दोनों सन की एज थी, तो वही तो निकला है ना, x और बराबर y निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की एज बराबर है, और एज बराबर होने का मतलब कि वो जुड़वा है, अदरवाइज उनकी एज तो अलग अलग होती ना, डिफरेंट होती। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं हो सकते। उनकी उम्र का अंतर 5 साल है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। एक बेटे की आयु दूसरे की तुलना में दोगुनी है, ऐसा भी नहीं है। उनकी आयु का योग 5 से अधिक है, ऐसा भी हमें नहीं पता, ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े, बताओ। देखो वीडियो को भाई आप लोग लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे डिमोटिवेशन होने लगता है, राइट। तो आप लोगों से इतनी गुजारिश है, इतना मैं कह सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा चैनल पर ध्यान दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट्स करो, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लावण्या गॉट मैरिड 10 ईयर एगो, मतलब लावण्या की जो शादी हुई थी 10 ईयर एगो, 10 साल पहले शादी हो गई थी। नाउ हर एज इज 1.1/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। मतलब उसकी अभी की नाउ हर एज, अभी की उसकी एज 1.15, इसका मतलब आप क्या निकालोगे? 5 1 जा 5 प्लस 1 तो 6 और डिवाइडेड बाई 5, आप इसको ऐसा लिखोगे, टाइम्स एट द एज ऑफ द टाइम ऑफ मैरिज। हर सन्स प्रेजेंट एज इज अ 10th, मतलब एक 10वां हिस्सा ऑफ द प्रेजेंट एज, ठीक है। फाइंड हर सन्स प्रेजेंट एज, उसके बेटे की प्रेजेंट एज बतानी है। देखो इसके कई तरीके हैं, मैं आपको एक दो तरीके बताता हूँ। मान लो कि लावण्या की प्रेजेंट एज जो है x हमने मान लिया, तो 10 साल पहले कितनी होगी भाई? x माइनस 10 होगी,
ठीक है, यही होगी ना। अब देखो यहाँ से बोला है कि लावण्या गॉट मैरिड 10 ईयर साल 10 ईयर हो, ये प्रेजेंट की है। लेट से प्रेजेंट एज एक्स है तो 10 साल पहले उसकी एक्स माइनस 10 होगी। यहाँ से देखो, नाउ हर एज 1 1/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो ये बोला है कि एक्स इज हर की प्रेजेंट एज इतनी है, और ये 1 1/5 का मतलब हमने 6/5 निकाला, तो 6/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज के टाइम पर 10 साल पहले उसकी एज थी एक्स माइनस 10। इसको सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। 5x बराबर 6x और माइनस 6×60, एक्स को इधर लाओ 60 को इधर लाओ, कुल मिला के एक्स की वैल्यू आपकी 60 निकल आई। ठीक है, हर सन्स प्रेजेंट एज इज अ 10th ऑफ हर प्रेजेंट एज। उसके बेटे की एज जो है अभी की उसकी एज की कितनी है, 1/10 हिस्सा है। तो 1/10 यानी उसकी तो प्रेजेंट एज यही आ गई, देखो लावण्या की प्रेजेंट एज 60 ईयर। अब इस उसके बेटे की 1/10 हिस्सा है, तो मतलब 60 अपान क्या करोगे 10, मतलब 6 ईयर हो जाएगा। तो उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी 6 ईयर, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, देखो अभी उसकी एज कितनी, नाउ हर एज 6/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। 6/5 इसका मतलब 6/5 होगा, तो देखो ये 6/5 लिख दो। ठीक है, अब ये 6/5 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझो। मतलब ये हुआ कि ये उसकी प्रेजेंट एज है, और ये 5 जो आया है ये 10 साल पहले की। 10 कहाँ से आया भाई, ये दिया है कि 10 साल पहले उसकी मैरिज हुई है, यही बोला है। हर नाउ हर एज 1 1/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो ये उसकी मैरिज एज होगी। ठीक है, और मैरिज उसकी कब हुई थी भाई, 10 साल पहले हुई थी। देखो 10 साल, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 10 साल। समझ में आया ना। देखो क्यों, क्योंकि ये अभी उसकी प्रेजेंट एज है, ये उसकी मैरिज की एज है। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर देखो 10 ईयर दिया है। समझ आया, मतलब लावण्या की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 6 यूनिट, और 6 यूनिट का मतलब 60 ईयर। और उसके बेटे की उम्र यानी सन्स एज, उसके सन की एज बोला है कि उसकी एज का 1/6 है 1/10 है, तो 60/10 यानी 6 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 ईयर यहाँ से भी आ गया। समझ में आया भाई। तो इस तरीके से चाहे आप कोई सी भी मेथड लगाओ, मैं और भी बता दूंगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से बता दिया, बर्डन लगेगा आपको, इसलिए आप अभी इतने सीखो। मैं आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कई तरीके से आप कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना है कि ये वाली सिंपल मेथड है, आप इसको यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप सही करोगे। ठीक है, ये वाली अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप समझ पाओगे कि हाँ 6/5 दिया है, एक प्रेजेंट एज दिया है, प्रेजेंट एज का उसकी मैरिज एज के टाइम का 6/5 दिया है। ठीक है, तो बस ये प्रेजेंट की हो गई, और ये उसकी 10 साल पहले की हो गई, उनके बीच का डिफरेंस मतलब ये 1 यूनिट बराबर आपको दिया है 10 ईयर। राइट, आई होप कि आप समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ sum and difference of the age of two brother 5:1 दिया है। तो भाइयों की एज का सम और डिफरेंस का रेशियो दिया है 5:1। इफ प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 96 फाइंड दियर एज। राइट, देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि एक भाई की एज जो है एक्स ईयर है, पहले एक की एक्स है दूसरे की वाई है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ दियर एज, सम मतलब एक्स प्लस वाई, डिफरेंस मतलब एक्स माइनस वाई। ठीक है, उनका रेशियो कितना दिया है 5:1 दिया है। 5:1 भाई, यहाँ से आप सॉल्व करोगे एक्स वाई को, तो ये एक्स प्लस वाई बराबर ये 5x और माइनस का 5y। एक्स को एक साइड कर लो, वाई को एक साइड, वाई को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 5y प्लस वाई 6y 4x, सॉरी 5x माइनस एक्स दैट इज 4x। समझ में आया। जब आप x अपान वाई निकालोगे या y अपान x जो भी निकालो, x इधर है तो 4 को इधर लाओ, y को इधर लाओ, दैट मीन्स 6/4 मीन्स 3/2। समझ आया, इतना बात समझ में आई क्या। अब देखो,
आपको ये आ गया इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज। भाई अब ये रेशियो आया ना, एक्स की 3x बाई की 2x, रेशियो आया तो आप इसको आर मान लो, आर मान लो बिकॉज अभी प्रोडक्ट करना है तो एक्स की क्या करोगे प्रोडक्ट, या अगर आप आर नहीं मानते तो एक्स को बाई के फॉर्म में लिख दो, बाई को एक्स के फॉर्म में लिख दो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, प्रोडक्ट मतलब एक की 3R है एक की 2R है और इसको 96 दिया है। कहने का मतलब ये कि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6 को जब 96 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा और ये आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर बराबर 96/6, 16 छक्का 96 तो ये 16 आ गया, मतलब आर की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, जब आर की वैल्यू 4 आ गई, फाइंड दियर एज, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो 3R का मतलब क्या हो गया, 4 3 12 और 2R का मतलब कि 8 हो गया। एक की 12 साल है एक की 8 साल है, तो 12 और 8 आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। एक तरीका अगर मैं आपको और बताऊं तो आपको ये समझना है, देखो करना क्या एक्चुअली, देखो पहले सम दिया है, मतलब दो नंबर का सम दिया है 5 और दो नंबर का डिफरेंस दिया है 1, 5:1 का दिया है। अब ये 1 और 5 ये क्या है भाई, ये तो रेशियो में दिया है तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, देखो और मैं आपको क्या बताया हूँ, अब इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको क्या बताया हूँ, जब भी आपको दो चीज़ों का प्लस मिले और दो चीज़ों का माइनस मिले तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा यहाँ कौन सा होगा, x को हमने प्लस लिया है x बड़ा होगा और y को हमने छोटा लिया है तो वो छोटा होगा। जब आपको बड़ा की वैल्यू निकालनी, मतलब x की वैल्यू बड़े वाले की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और जब छोटे वाली की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को डिफरेंस करके 2 का भाग दे दो। तो x की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 5a प्लस a 6a और 2 का भाग दोगे तो ये 3a आएगा। और जब छोटे वाली की वैल्यू y की निकालनी है तो इन दोनों को डिफरेंस 5a माइनस a, 1a मतलब a, तो 4a आ जाएगा और बटे 2 यानी 2a आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन दिया है यानी 3a 2a कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर 96, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज a इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट करोगे तो आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये तो जो दिया है आप उसको वह कर रहे हो और ये आप थोड़ा सा तरीका आप अपना अलग से लगा रहे हो। ठीक है भाई, करना आपको सेम चीज़ है। अब एक तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका कभी लग जाएगा कभी नहीं लगेगा, मतलब ऐसा है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो। देखो उनकी एज का जो प्रोडक्ट दिया है 96 दिया है, आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 96 दिया, दोनों की प्रोडक्ट का एज का प्रोडक्ट दिया है, 12 96 यस होल्ड पर है, 16 छक्का 96 ये भी है, 10 छक्का 60 ये नहीं होगा क्योंकि इसकी एज का प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर अलग अलग है, नहीं है। और 24 चौका 96 ये भी है, ये भी हो सकता है। अब देखो मतलब ये तीन तीन ऑप्शन होल्ड पर है, मतलब तीन ऑप्शन पे एक कंडीशन को तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो अब इनमें से कौन सा सही होगा वो चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे, देखो थोड़ा सा देखना समझने की कोशिश करना। भाई क्या दिया है देखो, अगर मान लो कि चलो मैं मान लो इसको डी वाले को करेक्ट मानता हूँ, एक ही 24 ईयर है एक ही 4 साल है, तो पहले क्या दिया देखो सम, तो जब इनको दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा 24 और 4 28, यही होगा। कलर दिख रहा है क्या, कलर चेंज करूं, चलो कलर चेंज कर देता हूँ, 24 प्लस 4 होगा, राइट, सम बोला है एंड डिफरेंस बोला है तो 24 और माइनस 4 होगा, 24 और 4 28 होगा और 24 माइनस 4 20 होगा। क्या ये 5:1 आएगा, 4 से काटोगे तो 4 7 28 4 5 20, ये 5:1 आना चाहिए, ये नहीं आया मतलब ये डी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये क्रॉस हुआ कट हुआ। इसको चेक करते हैं, पहले की मान लो एक की 6 है दूसरे की 16 है, तो दोनों का सम निकालोगे तो दोनों का सम कितना होगा 16 और 6 कितना हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 16 माइनस 6 यानी 10 हो जाएगा। क्या ये 5:1 आएगा क्या, 2 से काटोगे तो ये 11 और ये 5 का रेशियो आया, 5:1 नहीं आया ना तो ये भी नहीं होगा। अब एक बचा तो एक ही वही आंसर हो जाएगा, और बाय द वे चेक करना चाहते हो तो वो भी कर लो। एक की 8 है कि 12 है, दोनों की एज को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12 8 20, और दोनों का डिफरेंस लोगे तो 12 माइनस 8 यानी 4 साल। जब कैलकुलेट करोगे तो 4 पंचे 20, 5:1, देखो यही रेशियो दिया है तो यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ आया।
इसमें थोड़ा सा जैसे मान लो कि दो कंडीशन दी है तो कई बार एक कंडीशन में एक से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे, हो सकता है कि एक या दो पहले ही कंडीशन में कैंसल आउट हो जाए। जब आप दूसरी कंडीशन लगाओगे तो उसमें से फिर जो अगर होगा करेक्ट आंसर वो आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज ऑफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनमोहन एंड हिज वाइफ मनप्रीत। ये मनमोहन हमारे एक्स पीएम नहीं है, कोई और भी हो सकते हैं। मनमोहन एंड हिज वाइफ मनप्रीत इज 7:6 प्रेजेंट एज दिया है। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 8:7। If at the time of marriage the ratio of the age their age was 4:3, then how many years ago from now did they got married? मान लो ये मैं मनमोहन ले लेता हूँ, ये उनकी वाइफ, मनमोहन को कैपिटल एम ले लेता हूँ और उनकी वाइफ जो मनप्रीत है स्मॉल एम ले लेता हूँ या वाइफ ले लेता हूँ, जो भी आप समझो। रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एज, अब प्रेजेंट एज कितनी दी है भाई, आप ये प्रेजेंट लिखोगे बस समझ लो। तो प्रेजेंट कितनी दिया है, 7:6 दिया है, ये 7:6 है। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 8:7। तो ये 6 साल बाद ये कितनी हो जाती है, देखो 8:7। समझ आया। और क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, तो अभी अभी प्रेजेंट की एज ये है, मैरिज उनकी पास्ट में हुई होगी तो हमें नहीं पता, तो ये दिया है 4:3, ठीक है। देन हाउ मेनी ईयर एगो फ्रॉम नाउ डिड दे गॉट मैरिड, मतलब यहाँ से कितने साल पहले उनकी शादी हुई ये बताना है। देखो अभी की प्रेजेंट एज कितना दिया है, 7/6 का, उनकी शादी की अब से मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद, ये 6 साल बाद का दिया है, ठीक है, इतना दिया है। भाई ये देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, मतलब यहाँ से एक यूनिट इधर भी बढ़ रहा है, एक यूनिट इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है, एक यूनिट इधर भी बढ़ रहा है, एक यूनिट इधर भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि ये एक यूनिट जो बढ़ा है, यहाँ से देखो एक यूनिट और इधर भी एक यूनिट बराबर ये 6 साल दिया है 6 साल, यही बोला ना कि 6 साल बाद इनकी एज का रेशियो ये हो जाता है, मतलब एक यूनिट बराबर 6 साल आपको दिया है। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी एक ही यूनिट डिफरेंस सेम दिया है, एक यूनिट का डिफरेंस, एक यूनिट का डिफरेंस, एक यूनिट का, मतलब भाई अभी एक यूनिट बराबर ये 6 साल आया है। तो आपको यहाँ से देखो ये कितना निकालना है, 4 यूनिट और 3 यूनिट। तो अभी की निकालोगे तो ये इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 से 42 साल और 6 6 36 साल हो जाएगा इन दोनों की एज, प्रेजेंट की एज है ये, ठीक है। क्योंकि एक यूनिट बराबर 6 साल आया तो भाई 7 यूनिट 6 यूनिट निकालोगे। अब यहाँ से 4 यूनिट 3 यूनिट का मतलब देखो इसमें भी यही सेम करोगे, तो 4 6 24 साल और 3 6 18 साल हो जाएगा। मतलब इनकी अभी एज 42 है, इनकी 24 साल पहले शादी हुई थी, मतलब कितना डिफरेंस है, जो 42 साल और -24 करोगे तो 18 साल आएगा, ठीक है। इनकी फीमेल के देखोगे मनप्रीत की, तो मनप्रीत की पहले जब शादी हुई तो 18 साल थी, अब की एज उनकी 36 साल है, तो 18 साल इधर से भी हो गया। तो मैं वही आपको बताया हूँ कि डिफरेंस आप चाहे लो, चाहे जहाँ भी लो, जिस भी एज में लो, दो लोगों के बीच का एज का जितना भी डिफरेंस आ जाए उतना पहले भी रहेगा, उतना बाद में भी होगा, ठीक है। तो 18 साल पहले उनकी शादी हुई थी, तो ये आंसर हो जाएगा 18 ईयर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बेंगलुरु। समझ आया, उनकी एज 18 साल पहले शादी हुई थी, उनकी एज अभी प्रेजेंट की ये वाली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड अमिता is 7:5 respectively. The ratio between Amit age 5 year ago and Amita age 5 year hence का मतलब बाद होता है, आफ्टर होता है, is 1:1। क्या मतलब हुआ भाई, ये अमित और ये अमिता, हो सकता है कोई ब्रदर सिस्टर हो सकता है मियाँ बीवी हो सकता है कोई और हो, ठीक है। तो हमें रिलेशनशिप नहीं दिया, कोई मतलब ही नहीं है। उनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो 7:5, अमित 7 और ये 5, ठीक है भाई। तरीका ये है कि द रेशियो बिटवीन, अब इसको एक्स मान लो भाई, हमें रेशियो दिया है तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, समझ आया।
अब आगे दिया रेशियो बिटवीन अमित एज 5 ईयर एगो, तो अमित की एज 5 साल पहले कितनी होगी, 7x माइनस 5 करोगे, एंड अमिता एज 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब बाद, तो 5 साल बाद कितनी होगी 5x, ये 5x प्लस 5, और इनका रेशियो दिया है 1:1। तो यहाँ से आप दोनों को सॉल्व करोगे तो मतलब x की वैल्यू निकालोगे, कैसे, डायरेक्ट 1 का मल्टीप्लाई कर दो। 1:1 का मतलब बराबर, आप दूसरे शब्दों में इक्वल भी बोल सकता है कि इसकी 5 साल पहले और इसकी 5 साल बाद इक्वल होगी। तो कुल मिला के 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 5, माइनस 5 कट जाएगा, ठीक है, आई एम सॉरी, ये प्लस 5 है तो ये प्लस 5 है, इस माइनस 5 को उधर ले जाओगे तो 10 हो जाएगा, 5x को इधर लाओ तो ये 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 5 प्लस 5, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल द एज ऑफ अमित एंड अमिता टुगेदर विल बी 72 ईयर, राइट। तो पहले प्रेजेंट की एज देख लेते हैं भाई, प्रेजेंट की एज इसकी अभी 7x है, तो 7 इंटू 5 कितना होगा, 7 × 5 = 35, और इधर 5 × 5 = 25, तो अभी दोनों की एज कितनी है भाई, 35 और 25 60 साल हो गया। अब कितने साल बाद दोनों की उम्र का योग टूगेदर 72 होगा, भाई दोनों की उम्र 12 साल अगर बढ़ानी है तो मतलब 6 साल इसकी बढ़ा दो और 6 साल इसकी बढ़ा दो, मतलब 6 साल बाद दोनों की उम्र 12 साल बढ़ जाएगी, तो मतलब 6 ईयर लेटर। एक तो ये तरीका हुआ। फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप करोगे। आप यहीं से ऐसा समझ लो कि इसकी उम्र दिया है 7x, प्रेजेंट की इसकी उम्र दिया है 5 साल, 7x 5x, भाई जब इसकी अमित की एज 5 साल पहले देखोगे और इसकी 5 साल बाद देखोगे तो दोनों की बराबर हो रही है, कुल मिला के एक साथ में से कुछ आप माइनस कर रहे हो और वही कुछ आप जोड़ रहे हो, तो दोनों की उम्र बराबर हो रही है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ, देखो समझने का मतलब ये हुआ कि इसकी अमित की जो एज है 5 साल पहले मतलब -5 करोगे, और अमिता की एज 5 साल बाद मतलब +5 करोगे, हो रही कितनी 1:1, मतलब बराबर हो रही है। और ये नंबर जो है ये दोनों बराबर है, और यहाँ से जब 5 साल पहले जाओगे और यहाँ से 5 साल बाद जाओगे तो दोनों बराबर होगा, बराबर होगा मतलब 5 की वैल्यू 5x से बढ़ के कुछ होगा और 7x से कुछ घट के कुछ होगा, और दोनों बराबर लाना है तो 5x से इधर बराबर करोगे, आगे बढ़ोगे तो इन दोनों के बीच में 5x और 7x के बीच में 6x लाई कर रहा है, तो ये घट के कुछ 6x होगा और ये घट के कुछ 6x होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। समझ आया, इसका मतलब ये जो 7x और 6x के बीच का डिफरेंस आया यही x है, इन दोनों के बीच का जो x का डिफरेंस है यही x है, मतलब x की वैल्यू ही 5 साल आ गई है। समझ आया, x की वैल्यू जैसे 5 साल आई तो प्रेजेंट एज आप देख लो कि प्रेजेंट एज 7 × 5 = 12x, तो 12 × 5 = 60 साल हो गया। अब 72 साल लाना है हमें दोनों को मिला के, मतलब 6 साल बढ़ा दो तो 6 साल बाद दोनों की उम्र 72 साल हो जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, समझ आया। तो देखो इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीज़ें एकदम ट्रिक्स की हेल्प से सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, जितना साधारण भाषा में हो सके उतना मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, राइट। उसके अलावा टेलीग्राम पर चैनल है इसी नाम से, एग्जाम ट्रिक्स नाम से, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करें एग्ज़ाम हब के नाम से, एग्ज़ाम हब, और इंस्टा पर है एग्ज़ाम ट्रिक्स के ही नाम से, एग्ज़ाम ट्रिक्स जो हैंडल है exam_tricks 98। तो आप मुझे यहाँ फॉलो करें और अपना सुझाव जरूर दें। आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को जरूर सपोर्ट करें चैनल को, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बनाया हूँ, मैं चैनल बनाया हूँ, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ, बस आप इतना सपोर्ट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।